बेनिफिट आपको दिख रहा है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। उसके बाद मैं उस हिसाब से कंटिन्यू करता हूँ आगे। जितने भी लोग हैं 22 गाइस मेरे अलावा 21 है, प्लीज सभी लोग अपडेट करिए ताकि पता चले। दोस्तों ऐसे ही चलिए, थैंक यू वेरी मच। काफी सारे लोगों ने मैसेज किए, सभी लोगों का मैसेज यस है, अभी भी मैसेज आ रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा बहुत अपडेट बता देता हूँ। जो नया एक्सचेंज हमारा आने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक फरवरी सेकंड वीक तक, यानी कि आपका 11 से 14 तारीख के बीच में आपको नया एक्सचेंज मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है। स्पीड के मामले में भी अच्छा है। एक बार लॉन्च होने के बाद अगर कुछ प्रैक्टिकल एरर्स आती है तो उसको भी हम एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट कर देंगे, ताकि आपका जो भी एक्सचेंज पे अभी जो टाइम ज्यादा लग रहा है ना पेज ओपन करने में, केवाईसी करने में, वो टाइम आपका कम हो जाएगा। उससे उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट है आपकी इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे। आपको 3 अलग-अलग एक्सचेंज पे इनकम मिलने वाली है। जॉइनिंग पैकेज पे आपको 10% एक्स्ट्रा कॉइन मिलेगा, एयर ड्रॉप जो मिलता है अपने डाउनलाइन का वो। दूसरा इनकम है आपको जो क्रिप्टो करेंसी अभी आप अपनी टीम को बोल के जो स्टेकिंग करवा दो, तो वो स्टेकिंग वाला जो है उसका आपको 2% एक्स्ट्रा कॉइन मिलेगा उसी टाइम पे, और बाकी का आयनर स्टेकिंग पे 3% आपको मिलेगा। अगर आपकी टीम में से कोई बंदा 100 रुपए डालता है तो आपको 3 रुपया मिलेगा। कोई 1000 रुपए स्टेकिंग में डालता है तो आपको 30 रुपीज मिलेगा। तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। उस बेनिफिट को आप कैसे गेन करते हो, कितना ज्यादा उसका प्रॉफिट ले पाते हो, कन्वर्ट कर पाते हो, जिसमें कम होता है उससे बाय करके दूसरा एक्सचेंज में सेल कर देता हूँ। इन शॉर्ट आपको प्रॉफिट हो रहा है स्ट्रेटेजी यूज करके? हाँ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। कुल सर को मैंने अनम्यूट किया हुआ, मैं कुल सर आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है। जी सर, रॉय साहब बोलिए। रॉय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद प्रॉपर नेटवर्क नहीं है आपका। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर मैं करता हूँ सर, मेरा प्रॉफिट हो रहा है सर। चलिए ठीक है, शायद रॉय सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनकी बार बार आवाज ब्रेक हो जा रही है। इन शॉर्ट उन्होंने जो बताया वो वेस्ट बंगाल से है, तो थोड़ा हिंदी में उनका वो है, और इन शॉर्ट उन्होंने प्रॉफिट करना चालू कर दिया है। आशुतोष सर भी लिख रहे हैं, फॉर दिस एक्टिविटी आई विल हैव टू बी रजिस्टर्ड विद मल्टीपल एक्सचेंज। यस सर। नकुल भाई आप अगर अपने आप को अनम्यूट करना चाहते हो, रेड्डी सर अनम्यूट है, प्रेम प्रकाश सर आप बोल सकते हो, मैंने अनम्यूट किया हुआ है आप लोगों को। जी, जी, धन्यवाद सर। मैं यही चीज़ बोलूँगा कि बहुत अच्छा जानकारी मिल रहा है और क्या है कि अभी तो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं, क्या है कि जो बात है थोड़ी कैपिटल का अभाव है, तो फिर भी ऑब्ज़र्व मतलब जो भी मेरे पास एक्सचेंज है, 2-3 एक्सचेंज, 4 एक्सचेंज है, उसमें देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ कि बीटीआरएल में कौन-सा लिस्ट है और उस अदर एक्सचेंज में कौन-सा कॉइन है, उसकी क्या प्राइस है, यहाँ क्या डिफरेंस है। ये सब अभी थोड़ा ऑब्ज़र्वेशन में है, पर जैसा कैपिटल आएगा तो हम भी ज़रूर प्रॉफ़िट करेंगे एक्सचेंज टू एक्सचेंज करके। पर बीटीआरएल में भी क्या है कि सर मैं देखता हूँ अगर अच्छा मौका मिलता है खरीदने को, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है पहले से, बाद बाकी आप सिखा रहे हैं उससे तो सीख ही रहे हैं। जैसे मैंने सर जी सर। डोज खरीदा था, 58 डोज खरीदा था, नहीं 58 से भी ज़्यादा था लगभग। एक आईडी पे 58 था और एक आईडी पे लगभग 40-42 था। तो मैंने जो खरीदा था, जो 40-42 जो टोकन था डोज का, उसको खरीदा था मैंने ₹7.54 में, और उसको मैंने बेच दिया सर ₹9.98 में। और फिर प्रॉफिट हुआ एक ना आपका? जी, एक आईडी में था सर मेरा ₹8.13 के हिसाब से, उसमें थे 40 टोकन थे उसमें, तो उसको भी क्या है कि उसको भी बेच दिया मैं ₹9.99 में। और ओके, दैट्स ग्रेट। और भी था मेरे पास लगभग 19 टोकन अभी और है। उसको जो मैं खरीदा था 146 या ₹147 का खरीदा था, अगर अभी बेचूँगा तो वो भी बिक जाएगा, पर मैं सोचा कि नहीं बेचता हूँ क्योंकि प्रॉफिटेबल जो अमाउंट है, ज़्यादा कैपिटल फँसा था, ₹415 का जो मैंने खरीदा था ₹8.13 में 40 डोज़, तो उसको लगभग-लगभग मैंने ₹100 का तो पहले ही बिक गया था ₹9.47 में, और आज 40 थे और बेच दिया ₹9.98 में, तो ₹378 का वो बन रहा था। तो जिसमें से मेरा लागत था ₹415, तो 415 को ओके, माइनस कर देते हैं 358 से, और लगभग ₹10 के चार्जेस कटे होंगे, लगभग ₹10 तो। तो इससे क्या है कि थैंक यू सर।
ऑब्जर्व करने से थोड़ी बहुत है सर। मैं यही बोलूँगा कि जैसे जब भी आईडी मैं जब ओपन करता हूँ ना, तो एक-एक जितने भी हमारे कॉइन लिस्ट है एक्सचेंज के अंदर, एक-एक का नाम, एक-एक का प्राइस और एक-एक में जो परसेंटेज है, जो ले रेड है, चाहे ग्रीन है, उसको परसेंटेज को शुरू से लेके अंत तक मैं जब भी एक्सचेंज ओपन करूँ, उसको ज़रूर चेक कर के ही मैं अपना आईडी लॉग आउट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना मुझ पर ट्रस्ट टूटे, वो चीज़ें मैं नहीं करता। चलिए चैट बॉक्स में शायद किसी का कोई सवाल है नहीं, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यस, तो यस, अभी सर। फिलहाल BTRL एक्सचेंज पर ही हूँ, किसी दूसरे एक्सचेंज पर नहीं हूँ। मैंने 300 रुपया से ट्रेड शुरू किया है और अभी तक 450 रुपया, 300 को 450 कर लिया है और मैंने INR में किया है। और यहाँ पर जैसे अपने एक्सचेंज में प्लेटफॉर्म है, USDT प्लेटफॉर्म है और TRX प्लेटफॉर्म है, तो मैंने उसको भी देखा जाना। तो TRX में मैं पेयर किया तो अपना सनी कॉइन, गरुड़ा कॉइन और ये BTRL कॉइन, ये तीनों का पेयर है। तो उसमें हम BTRL बेच सकते हैं, BTRL बेच करके ट्रोन खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा भी है क्या कि ट्रोन को बेच करके BTRL खरीद सकते हैं? डेफिनिटली कर सकते हो, डेफिनिटली कर सकते हो, डेफिनिटली कर। और अभी आपको हमारे बीटीआर पे मैंने जब ये सेशंस लिया था, तब मैंने आपको बोला था कि अभी खाली हमारे बीटीआर एक्सेस पे पेयर को आप स्टडी करो, क्योंकि वहाँ पर अभी इतना वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर रेट गैप ज़्यादा है। तो जैसे हमारा एक्सचेंज नया लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद आपको हर एक पेयर पे बायर सेलर सब कुछ दिखेगा, अच्छा खासा आप प्रॉफिट ले सकते हो वहाँ पर। तो अभी फिलहाल जब तक हमारा नया एक्सचेंज नहीं आता है, आप उसको स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा 10 या 15 दिन, जितना भी हमें टाइम लगेगा नया एक्सचेंज लाने में। तो उस एक्सपीरियंस के बाद आप जब उस नए प्लेटफॉर्म पे आप जाके ट्रेड करोगे, डेफिनिटली पेयर का मतलब क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे यहाँ से यूएस जाना है, तो मैं अपने यहाँ पास 5 लाख रुपए लेके जाऊंगा ना, तो मैं वहां जाके कुछ परचेस नहीं कर पाऊंगा। मुझे वहां पर जाके यूएस डॉलर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे आईएनआर को, करेंसी को, यहाँ पर वेस्टर्न यूनियन मनी हो गया या कोई भी बैंक है, बैंक में जाके कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 लाख के हिसाब से जो मुझे यूएस डॉलर मिल रहा है, वो डॉलर देके मुझे यूएसए जाना पड़ेगा। तब जाके वहां पर मैं कोई शॉपिंग कर पाऊंगा, कोई होटल का बिल पे कर पाऊंगा, कोई खाना खाना है तो खा पाऊंगा। अगर मेरे पास वहां की करेंसी नहीं है, तो मुझे दिक्कत हो सकती है, वहां जाके मैं कुछ शॉपिंग नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई बंदा मिल गया कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे इंडियन रुपीज दे दो, तो वो चार्ज ज्यादा लेगा, तो वो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो पेयर का मतलब यही होता है, अगर आपके TRX पेयर में आपको जाके कोई कॉइन को परचेस करना है, तो उस टाइम पे आपके पास TRX का बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास TRX का बैलेंस नहीं है, तो आप कोई भी कॉइन परचेस नहीं कर सकते। उल्टा कंडीशन, अगर आपके पास BTRL पड़ा है और बीटीआर बेच के आप TRX खरीदना चाहते हो, तो आप खरीद सकते हो। बीटीआर सेल करके आप यूएसडीटी खरीदना चाहते हो, तो आप खरीद सकते हो। प्लेटफॉर्म उस हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे हमारा एक्सचेंज नया लॉन्च होता है, तो उस प्लेटफॉर्म पेयर को कैसे यूज करते हैं, उसके लिए मैं 2 सेशंस लूंगा, और गुरु और रविवार दोनों दिन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे वहां ट्रेड होता है और कैसे वहां पर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है सर? इनका प्री सेल चल रहा है, जो आपका प्री सेल चलेगा 15 फरवरी या माइट बी पॉसिबल 10 फरवरी तक चलेगा। तो 10 फरवरी तक आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, बाय कर सकते हो, क्योंकि टीबीसी कॉइन का ब्लॉकचेन चेंज हो रहा है। ब्लॉकचेन चेंज होने के साथ साथ आपको बोनस मिल रहा है 100 टाइम, यानी कि आपके पास एक कॉइन होगा तो एक का 100 हो जाएगा, 2 होगा तो 2 का 200 हो जाएगा। तो आपको कंपनी बोनस दे रही है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप कॉइन खरीदना चाहते हो तो अभी खरीद पाओगे, बेचने के लिए हो सकता है आपको 10 से 15 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ही उसका प्री सेल खत्म होता है, वो ओपन हो जाएगा ट्रेड के लिए। उस टाइम अगर आप प्रॉफिट में हो, तो आप सेल कर सकते हो, आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है सर? ओके सर, ओके। ओके सर, ओके। 200 से लगाया था पूरे, यानी उसी लाइव रेट से खरीदी करता था, तो मेरा कम से कम एक कॉइन के पीछे 25 रुपए का लॉस होता था। आपने जो हाँ आपने जो फायदा हो गया ना? हाँ आपने जो ट्रिक सिखाई, हर कॉइन के पीछे 25 रुपए का बेनिफिट्स हो गया है आपका। बहुत बेनिफिट्स ये सेक्शन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो, मैंने उसी दिन जब पहली बार मीटिंग में ऑडियो डाला था, बोला था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप सोचोगे यार बंदा क्या कर रहा है, पागल है कि नहीं। आपको कभी बार ऐसा लग रहा है कि यार बंदा बीटीआर के बारे में ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, पर मेरा काम है परफेक्ट वे से सिखाना, प्रैक्टिकल सिखाना। बीटीआर के साथ जैसे आप दिल से जुड़े हो, वैसे मैं भी दिल से जुड़ा हूँ। लाइफ टाइम मैं बीटीआर के साथ काम करूंगा। पर आपका अगर फायदा हो रहा है, मेरा काम है आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाना, प्रॉपर वे से सिखाना। आप बीटीआर एक्सेस से कॉइन खरीद के
किसी XYZ कॉइन पे सेल कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, ना वो पैसा मुझे देना है, ना सनी सर को देना है, ना किसी और को देना है। कोई बंदा बाय कर रहा है, कोई बंदा सेल कर रहा है, आप वहां से परचेस करके बीटीआर पे आके सेल कर रहे हो, तो मोटिव तो मेरा है ना बीटीआर एक्सचेंज पे ट्रेडिंग बढ़ाना, तो मोटिव तो पूरा हो रहा है ना, आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, बीटीआर एक्सचेंज पे ग्रोथ भी हो रहा है, दोनों का ग्रोथ हो रहा है, यूजर्स का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। मतलब मेरे लिए एक मोबाइल गिफ्ट कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि अगर आप बेनिफिट, क्योंकि मैं खुद कमा रहा हूँ महीने का 50-60 हजार रुपया कमा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशन ऐड किए जहां पर मैं $100 की फीस पे करता हूँ। कितनी बार आपको शायद 2 या 3 सेशन पहले आपको मैंने लाइव दिखा था, मैं एक मीटिंग में था और वो मीटिंग का ऑडियो भी मैंने आपको सुनाया था। मैं ऑलरेडी एक मीटिंग में था जहां पर मैंने $78 पे किया था और वो मीटिंग को मैं अटेंड कर रहा था। तो वहां पर मैं पैसा देकर मैं वहां पर मीटिंग अटेंड करता हूँ और वहां से जो सीखता हूँ उसको प्रैक्टिकल करता हूँ। प्रैक्टिकल करने के बाद मैं आप लोगों के साथ आता हूँ। बादशाह सर, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो 2 मिनट आप संभालिए, मुझे सनी सर की कॉल आ रही है तो मुझे थोड़ा बात करना है। बादशाह सर, जो लोग इंटरेस्टेड है उनको अपनी अपनी इनकम को बढ़ाना है और वो यहाँ पर ट्रेडिंग सीख के भी कुछ कर सकते हैं। कंपनी कभी नहीं बोलती है ना, मैं बोलता हूँ पर्टिकुलर, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप अपनी जेब से पैसा लगाओ। आप रेफरेंस प्रोग्राम से हर महीने 5,000 रुपया कमा रहे हो तो 70% पैसा घर ले जाओ, अपने जो भी एक्सपेंस है उसको पूरा करो, बाकी का 30% यहाँ री इन्वेस्ट करोगे ना तो वो पैसा एक साल में, आपने जो एक साल में रेफरेंस से जो पैसा कमाया होगा उससे कई गुना वो पैसा आपको कमा के देगा ट्रेडिंग में। और प्रैक्टिकल जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर नकुल भाई ने किया, ये रेड्डी सर ने किया, अगर 100 रुपए का भी प्रॉफिट गिनो, 100 रुपए का भी प्रॉफिट उनको मिलता है और दिन में 4 बार करते, दिन में 4 बार करते, सॉरी महीने में 4 बार करते हैं तो 400 रुपया प्रॉफिट है, 400 रुपया प्रॉफिट है। वो 400 वाला 4,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है आप कितना कैपिटल लेके बैठते हो और कितनी बार ट्रांजेक्शन घुमाते हो। मैं रात को 2 घंटे ही ट्रेड करता हूँ, मैं डेली रात को 2 घंटे ट्रेड करता हूँ और मैं 5 से 6,000 रुपया कमा के सोता हूँ, क्योंकि मैं उस हिसाब से एजुकेट हो चुका हूँ और उस हिसाब से मुझे पता है कि कब मौके पे चौका मारना चाहिए, कौन सी बॉल पे पेड करना चाहिए, कौन सी बॉल पे छक्का मारना चाहिए, वो मैं सीख चुका हूँ और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए मैं एक बार मुझे नाम और तारीख याद नहीं रहती है, बट 2.5-3 साल पहले टीएसी कॉइन लॉन्च हुआ था। जब लॉन्चिंग हुआ तब उसके रोड मैप और उसके जो व्हाइट पेपर था उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारा पहला फेज है वो 11 लाख रहेगा, टोटल सप्लाई उसका 2 करोड़ 10 लाख है, इथेरियम का टोकन है। पहला फेज था 11 लाख का सप्लाई टोटल मार्केट में उन्होंने सर्कुलर किया था, जिसको सर्कुलर सप्लाई बोलते हैं। और उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि 3 साल बाद हम कभी भी हमारा सेकंड फेज लॉन्च करेंगे। तो अभी सेकंड फेज चल रहा है, जो प्री सेल चल रहा है, अभी आप बाय सेल नहीं कर पा रहे। आपको पता होगा जब सनी कॉइन लॉन्च हुआ था तो 6 महीने तक उसका प्री सेल चला था, तो 6 महीने तक यूजर्स खाली बाय कर सकते थे, सेल नहीं कर सकते थे। तो अभी उसका प्री सेल चल रहा है, प्री सेल हो सकता है 10 तारीख या 15 तारीख के पहले, हो सकता है 10 तारीख के पहले भी खत्म हो जाए। तो अभी आपको बाय करने का मौका मिल सकता है, सेल करने का नहीं मिलेगा। और इसकी ब्लॉकचेन चेंज हो रही है, ब्लॉकचेन इथेरियम ब्लॉकचेन है इसकी इथेरियम की। तो जब टीएसी कॉइन को लॉन्च किया गया तब इथेरियम का रेट कुछ 8-9 हजार के आसपास था, तो उसका जो विड्रॉल फीस लगता था वो करीबन 160-170 रुपया लगता था। तो उस टाइम पे टीएसी मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया था वो सही था, धीरे धीरे करके टीएसी भी ग्रो करता गया, साथ साथ में इथेरियम भी ग्रो किया, 2.5 लाख तक गया। तो अभी क्या होता है, अगर टीएसी कॉइन किसी को विड्रॉल करके किसी अदर एक्सचेंज पे नहीं है और किसी हॉट वॉलेट में लेना है या किसी यूजर्स को भेजना है तो इथेरियम की फीस बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। जब 2.5 लाख रुपया गया था तब 3600-3200 रुपया फीस लगती थी, चाहे आप 5 कॉइन भेजो, 10 कॉइन भेजो या 50 कॉइन भेजो, तो यूजर को फीस ज्यादा महंगी पड़ रही थी। और दूसरा, जब भी सेकंड फेज हम लॉन्च करते तो हमको भी किसी को कॉइन एज ए कॉइन ऑर्डर किसी को भेजना पड़ता, तो फीस भी महंगी पड़ती। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि यहाँ पर प्री सेल चल रहा है, तो प्री सेल में कोई सेल तो करने वाला नहीं, ओनली बायर बैठे। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम इसकी ब्लॉकचेन को चेंज करते हैं, TRC20 से हम इसको TRC20 पे आएंगे। TRC20 पे आने के बाद टीएसी अगर आपको कहीं पर विड्रॉल करना है तो आपको जो 10 TRS फी लगता है वही लगेगा, यानी कि मोटा मोटा 60-70 रुपए आपकी फीस लगेगी। तो आप आराम से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे अगर किसी को भेजना है तो वो भेज पाएगा। और दूसरी चीज, टीएसी की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है, सप्लाई लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख का सप्लाई है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग टीएसी को स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो 3 साल में टीएसी 2.5 रुपए से अभी 350 रुपए चल रहा है। बीटीआर एक्सचेंज पे नंबर 1 पे ट्रेड हो रहा है पिछले 1 साल से, आप बायर सेल देख सकते हो वहां पर। तो उसका काम बोल रहा है, तो सप्लाई बढ़ा रहे, अभी जो सप्लाई उससे 100 गुना सप्लाई कर रहे हैं, तो 100 गुना सप्लाई कर रहे हैं टीएसी मैनेजमेंट। तो सामने जितने भी अभी टीएसी के यूजर्स है, किसी के पास 1 टीएसी है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 5000 है, किसी के पास 200 है, सबको 100 टाइम
बोनस मिलेगा, एक कॉइन के सामने 100 कॉइन मिलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके वॉलेट में सीधा सीधा वो कॉइन आ जाएगा, आपको एक क्लेम का बटन आएगा या फिर इंटरनल ट्रांसफर हो जाएगा, वो टीएसी मैनेजमेंट या बीटीएल एक्सेंट ट्वीट कर देगा जैसे वो सिस्टम जनरेट होता है, तो आपके वॉलेट में उतना टीएसी आ जाएगा। जैसे ही प्री सेल खत्म होता है, ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद हो सकता है बीच में 2 या 3 दिन अंडर मेंटेनेंस चला जाए ये सिस्टम अपडेट करने में, तो आप 2-3 दिन तक वहां पर सेल भी नहीं कर पाओगे, बाय भी नहीं कर पाओगे। जैसे अंडर मेंटेनेंस खुलता है उसके बाद आपको सेल करना है, सेल करो, खरीदना है खरीदो, होल्ड करना है होल्ड करो, चॉइस आपकी है। तो हर एक कॉइन का, हर एक टोकन का एक प्री सेल आता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो तो उसके सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करो, ताकि वहां पर वो लोग कोई भी अपडेट डाल दे। जब टीएसी अंडर मेंटेनेंस सॉरी प्री सेल में जाने वाला था, तब टीएसी मैनेजमेंट ने भी पोस्ट डाला था, बीटीआरएल एक्सचेंज ने भी पोस्ट डाला था, और आप लोग ट्विटर को फॉलो नहीं करते और आप लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा, तो उसमें एक्सचेंज और टीएसी मैनेजमेंट का कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज पे किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा वो एक्सचेंज को पता चलता है, शायद अगर वो चेक कर पाए, पर कॉइन के ओनर को नहीं पता चलता है कि किसने बाय किया किसने खरीदा। तो वो तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ही पोस्ट डालेगा ना। मान लो आपने एक कॉइन 350 में खरीदा, एग्जाम्पल एक कॉइन आपने 350 में खरीदा, एक के सामने आपको 100 रुपए, आपको एक के सामने 100 कॉइन मिल गया। अगर कॉइन का रेट 3.5 रुपया भी चला जाता है, अगर कॉइन का रेट 3.5 रुपया भी चला जाता है, फिर भी आपको लॉस नहीं है, क्योंकि आपके तो 350 की वैल्यू के कॉइन आपको मिल गए, बराबर है। फिर वो वापस ट्रेड पे चालू होगा, फिर 3.5 का आप 4 में बेचो, 4.5 में बेचो, 5 में, लॉस नहीं होगा। और आप अगर कोई यूजर ऐसा सोचता है कि मैं 3.5 का कॉइन है, मुझे 100 कॉइन मिलने वाले हैं, जैसे ही खुलेगा मैं तो 100 कॉइन बेच दूंगा 350 के रेट के हिसाब से, तो इसकी पॉसिबिलिटी 1% है। तो कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा, बाकी चॉइस आपकी है। नो नो सर, ये तो बिल्कुल राइट है, ये तो मुझे पता है कि कोई रेट बहुत गिरेगा, लेकिन गिरेगा तो भी लॉस नहीं है ना। लॉस नहीं है, लॉस यूजर्स को लॉस नहीं है ना, बिल्कुल लॉस नहीं होगा, उसके कैपिटल के हिसाब से उसको कॉइन मिल जाएगा। जी जी, थैंक यू सर। यहाँ पर गरुड़ा कॉइन 1000 रुपए में लॉन्च हुआ था, कि जिसको पता है यस लिखे, जिसको नहीं पता है नो लिखे, चैट बॉक्स में मैसेज करो। उस टाइम प्री लॉन्चिंग में मैंने लिया था 1999 रुपए से लॉन्च हुआ था, बराबर है। चलो बाकी किसको पता है, लोगों को यही पता है कि गरुड़ा कॉइन शॉर्ट है, क्योंकि आप अपडेट नहीं रहते हो। गरुड़ा कॉइन हमने लॉन्च किया था 999 रुपीज से, ऑलमोस्ट 1000 रुपए से लॉन्च किया था। फिर सर उसका हमने टेक्नोलॉजी चेंज किया, टेक्नोलॉजी चेंज करने के बाद हमने उसको रीलॉन्च किया 100 रुपए से, 100 रुपए से रीलॉन्च किया। तो जिस बंदे ने एक कॉइन 1000 रुपए में खरीदा था, उसका तो रेट सीधा 100 रुपया हो गया, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि यूजर्स का नुकसान ना हो, तो अगर आलम भाई ने एक कॉइन खरीदा 100 रुपए 1000 रुपए में, या अनूप सर ने एक कॉइन खरीदा 1000 रुपए में, तो उनको सामने 100 कॉइन दे दिया, यानी उसकी वैल्यू इतनी हो गई, उनके पास 1000 रुपए का पोर्टफोलियो हो गया। फिर वो 100 का कॉइन 101 में बेचे, 105 में बेचे, 110 में बेचे, उसकी चॉइस है। तो गरुड़ा कॉइन को भी उसकी टेक्नोलॉजी चेंज करने के बाद रीलॉन्च किया गया था, तो उसका रेट 1000 से 100 रुपया आ गया था। इससे आपको अंदाजा चल जाता है कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। और उसको कंपेयर करो कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कितना प्लस माइनस हुआ है, उसी से आपको पता चलेगा अगर आप वहां पर एक्टिव रहते हो तो कितना प्रॉफिट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि सेविंग से प्रॉफिट नहीं होता, सेविंग करने वाला बंदा अमीर नहीं बन सकता, इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा उसके कंपेरिजन में ज्यादा अमीर बन सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अलग है। 1 बजे वाले सेशन में मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाता हूँ, एनएफटी क्या होता है आने वाले फ्यूचर में। अभी तो आप क्रिप्टो करेंसी सीख रहे हो, अभी तो दौर एनएफटी क्या चल रहा है, नॉन फंगेबल टोकन का दौर चल रहा है, पर अभी आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपको एनएफटी सीखना तो बहुत टफ हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आप थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे ना सीखने की, तो आप कवर कर सकते हो, आप उसको कवर कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी भी साथ में सीखते सीखते आप एनएफटी भी सीख सकते हो कि एनएफटी से क्या फायदा हो सकता है। पर रेगुलर मीटिंग में आओगे नहीं तो ये सब चीजें नहीं सीखोगे। फिर वेब 1, वेब 2, वेब 3 क्या होता है, उसका बेनिफिट हमारी लाइफ में क्या हो सकता है, उसके बारे में भी मैंने 1 बजे वाले हमारे दोपहर वाले सेशन में बताया था। अभी 2 दिन से हमारा सेशन चल रहा है कि किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आप काम करते हो, आपकी टीम तो बन जाती है, 1 महीने 2 महीने में आपकी 300 400 500 की टीम बन जाती है, पर वो 500 लोग टिक के काम नहीं कर पा रहे, टिक के काम नहीं, उसमें आपका 5% 7% का रेशियो रहता है। 100 में से 5 लोग रहते हैं जो 4-5-6 महीना कंटिन्यू करते हैं, उससे ज्यादा लोग आपके इनएक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ ट्रेड करते हैं तो सीधा $500 $1000 का ट्रेड करते हैं, तो आप सोचो $1000 यानी कि 80,000 रुपए का वो ट्रेड करता है बंदा, 80,000 का 2% ट्रेड फीस करता है, वो 2% का 20% कॉइन मुझे आता है। मैं कैलकुलेटर करके बता देता हूँ कितना हो सकता है।
अप्रोक्सीमेट 80,000 इंटू 2%, 1600 रुपया उसका ट्रेड फीस कटेगा, उसका 20% मुझे मिलता है, यानी कि 320 रुपए का कॉइन मेरे पास आता है। और यहाँ पर यूजर 100 रुपए का ट्रेड करते हैं, 100 रुपए पे 2 रुपया कटता है, अब 2 रुपए पे 20% कितना आता है, 40 पैसा हो गया शायद, इंटू 20%, हाँ 0.40, 40 पैसे का कॉइन मेरे पास आता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर यूजर फॉरेन का भी आपके पास आता है तो उसको अवॉइड मत करो। कस्टमर होता है, चाहे वो एक चीज लेने आए 10 चीज लेने आए, तो वो कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा। अगर रेफरल प्रोग्राम से पैसा नहीं कमा रहे, 45 रुपए के सामने देखोगे तो आप फॉरेन कंट्री के यूजर्स को ज्वाइन नहीं करोगे। और आप ऐसा सोचोगे कि वो बंदा एक बार भी यहाँ ट्रेड करेगा तो वो मिनिमम ट्रेड $100 का करेगा, तो $100 से आपको 45 रुपए से ज्यादा इनकम होगी, और वो बंदा एक बार नहीं महीने में 50 बार ट्रेड करेगा। एज कम्पेयर इंडिया की कंपेरिजन में बाहर की कंट्री के लोग हैं वो ज्यादा ट्रेडिंग। आप गूगल में सर्च करना कि क्रिप्टो करेंसी के वॉल्यूम में इंडिया 6ठे नंबर पे आता है और क्रिप्टो करेंसी यूजर्स में इंडिया 3रे नंबर पे आता है। तो आप सोचो 6ठे नंबर पे आते हैं हम लोग और 3रे नंबर पे नंबर यूजर्स के आते हैं। यूजर्स हमारे पास ज्यादा है, क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हमारे पास ज्यादा है, पर उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अकाउंट तो खोल लिया किसके कहने से, यूट्यूब पे देख के या किसी फ्रेंड के देख के या कहीं पे चैनल पे ऐड देख के उन्होंने अकाउंट खोल लिया, और उनको प्रॉपर उसका यूटिलाइज करना नहीं आता है। इसलिए यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आपकी टीम में 500 लोग है और 500 लोग में से 5 लोग ही काम करने वाले, तो बाकी के 495 लोग पे फोकस नहीं करना चाहिए। आपको 5 लोगों पे फोकस करना चाहिए, तो 5 लोग आपको कल उठ के लखपति करोड़पति बना सकते हैं। पर हम लोग टाइम वेस्ट करते सभी लोग के ऊपर। आप मीटिंग में आओ, मीटिंग में एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, छोड़ दो। फिर परफेक्ट टाइम पे सेल करना। अगर आप परफेक्ट टाइम पे क्रिप्टो में सेल नहीं करोगे तो आपका पोर्टफोलियो 1 रुपए वाला पोर्टफोलियो 1 पैसा भी हो सकता है। तो ये सभी चीजें सीखने के लिए 1 बजे वाला सेशन है, गुरुवार वाला सेशन है, संडे वाला सेशन है, आप अटेंड करो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 2024 में आप मुझे, आपके पास मेरा नंबर नहीं होगा, आप कहीं से भी ढूंढ के मुझे कॉल करोगे कि सर थैंक यू, आपके इस सेशन की वजह से आज मैं महीने का 25,000 कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, लाख रुपए कमा रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे वैल्यू मिलेगी। मैं जो ये अपना 1 घंटा 2 घंटे का सेशन ले रहा हूँ ना, तब मुझे वो मेरी फीस मिलेगी। आप लोग जिस दिन मुझे स्क्रीनशॉट डालोगे ना कि सर मैं 25,000 कमाने लगा, वो मेरी फीस है। मैं चाहता हूँ आज की तारीख में मैं अगर 200 रुपया भी फीस लेके सिखाना चालू करूँ ना, तो 400-500 यूजर्स है मेरे पास, मेरी कम्युनिटी के। आप बीटीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी क्रिप्टो करेंसी के, जो चाहते हैं कि सर आप पेड वर्जन लो, पर नहीं चाहिए मुझे, पेड वर्जन नहीं चाहिए। मैं फ्री में, मैं पैसों से सिखाऊं, पर मैं आप लोगों को फ्री में ही सिखाऊं। देखो नकुल भाई ने मैसेज किया है, सिवा लिया था इतने का और इतने का हो गया, तो वही है सर, राइट टाइम है एंट्री, राइट टाइम एग्जिट मस्ट भी है, वरना आपका पोर्टफोलियो जीरो भी हो सकता है। काफी सारे कॉइन मार्केट में आए, काफी सारे चले गए, पर अगर आपके पास प्रॉपर एनालिटिक्स है, मैं कॉइन का नाम भूल रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे नाम याद नहीं रहते। मैंने कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था, और अगर उस टाइम पे मैंने खाली 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड अगर मैंने लेट डिसीजन लिया होता तो मेरे 50,000 का इन्वेस्टमेंट 5 रुपए हो जाता। 50,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट 5 रुपये हो जाता। मैंने 30 सेकंड पहले मैंने उसमें डिसीजन लिया, और जितना भी पोर्टफोलियो था मैंने वन स्पॉट उसको सेल आउट कर दिया।